दोस्तों सीएम योगी ने इस बार जो काम किया है ना उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले को रुकवाकर एक एम्बुलेंस को जाने दिया और ये नज़ारा तब चर्चा का विषय बन गया है जब योगी उस काफिले में थे। उन्होंने खुद अपने ड्राइवर को और उनके पीछे चल रही सभी गाड़ियों को रुकवाया। दोस्तों कहां की है यह खबर और क्या कुछ है मामला, आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। दोस्तों सीएम योगी वाराणसी दौरे पर जा रहे थे और वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने मानवीय संवेदना की बड़ी मिसाल पेश की। काशी दौरे के दौरान उन्होंने अपने फ्लीट को रुकवाकर बीमार युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोस्तों वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच मुख्यमंत्री के आदेश पर बीमार युवती के वाहन को स्क्रॉट कराते हुए निजी अस्पताल तक पहुंचाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि महिला प्रसव के बाद गंभीर हालत में थी। फिलहाल महिला आईसीयू में भर्ती है। यह पूरी घटना उस दौरान हुई जब सीएम योगी का काफिला वाराणसी की सड़कों से गुजर रहा था। एम्बुलेंस में एक महिला डिलीवरी के बाद काफ़ी गंभीर हालात में थी, जिन्हें उनके घर वाले अस्पताल लेकर जा रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री का काफिला उधर से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का काफिला पुलिस लाइन से साईनाथ के लिए निकला ही था, तभी एक वाहन में एक महिला जिसका नाम अंजलि सिंह था वह काफ़ी गंभीर हालत में थी। उन्हें काफ़ी गंभीर समस्या थी। ऐसे में जानकारी तुरंत ही मुख्यमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री जी के ज्ञान में यह सब मामला आते ही उन्होंने तुरंत ही उस महिला को एस्कॉर्ट कर अस्पताल में पहुंचाने का निर्देश दिया। दोस्तों महिला के वाहन के लिए तुरंत रास्ता खाली कराया गया दोस्तों, और ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों अंजलि के पति अभिषेक सिंह ने बताया कि पत्नी को अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में मुख्यमंत्री का काफिला था और उन्होंने हमारी पूरी सहायता की। दोस्तों बाकी परिवार वाले क्या बोल रहे हैं यह हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। कुछ भी लगाए हुए थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब का वीवीआईपी फ्लीट आ रहा था बनारस में, इस दौरान आपकी गाड़ी फंस गई थी। तो इस दौरान वाराणसी की पुलिस ने आपके साथ जो सहयोग किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर पुलिस महकमे ने हमारे साथ जो सलूक किया वो याद रखने लायक है सर। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया बाबा के शासनकाल में। ऐसा किसी के शासनकाल में उम्मीद नहीं था कि ऐसा व्यवस्था हम लोग को मिलेगा। अच्छा, मतलब आप अपने मुख्यमंत्री के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि माननीय योगी जी की देखरेख में जो प्रशासन यहाँ का काम कर रहा है वैसा इससे पहले नहीं था, नहीं आगे होगा। आप खुश हैं पुलिस के सहयोग से? जी सर। वाराणसी पुलिस के सहयोग से? जी। दोस्तों आपने देखा कि वीडियो में युवती का पति ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी और ट्रैफिक होने के कारण एम्बुलेंस समय से अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की जान भी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों सीएम योगी जी ने मदद करते हुए अपने काफिले को रुकवाया और उसकी जगह पर रास्ते को खाली करवाते हुए समय से अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद करी। इस व्यक्ति ने योगी जी का आभार जताते हुए कहा कि योगी जी ने उनकी बहुत मदद कर ली, जिसकी वजह से आज उनकी पत्नी की जान बच पाई और ऐसा केवल सीएम योगी के राज में ही हो सकता है। ना पहले कभी ऐसा हुआ है, ना ही आगे कभी ऐसा होगा। दोस्तों साथ ही परिवार की एक महिला ने धन्यवाद देते हुए कहा कि आज मेरी बेटी हॉस्पिटल समय से पहुंच पाई है, जिसके बाद अब उसकी हालत सुधर रही है। उसको समय पर इलाज मिल पाया और यह केवल और केवल सीएम योगी की मदद से ही हो पाया है। मैं और पूरा परिवार जिंदगी भर तक योगी जी का आभारी रहेगा। आज मेरी बेटी की जान बच पाई तो केवल मुख्यमंत्री साहब की वजह से ही, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि एम्बुलेंस से ट्रैफिक होने के कारण समय से अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जैसे कोई और मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, ना पहले कभी हुए हैं, ना ही उसके बाद कभी ऐसा होगा और उनके पूरे परिवार ने उनके लिए बहुत आभार जताया है। दोस्तों आपने देखा ना कि किस तरीके से पूरे परिवार वाले इस बात से वाकई में खुश है और कैसे मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए उनका पूरा परिवार मुख्यमंत्री का सदा आभारी रहेगा। दोस्तों ऐसे में आप भी सीएम योगी की संवेदनशील प्रभाव को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।
दोस्तों अब 10 देश मिलकर करेंगे यूक्रेन पर हमला। दोस्तों जिस तरह से यूक्रेन ने रूस को तबाह करने के लिए वे सभी पैंतरे अपनाए और उसमें सक्सेस भी हुआ, लेकिन अब इसका अंजाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि यूक्रेन का लगातार वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी और उस सपोर्ट से ही आज उसने रूस के बड़े बड़े ब्रिज और 7 बड़ी चीजों को ध्वस्त किया। क्या कुछ नुकसान पहुंचाया है यह तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बता दें कि अब रूस के साथ 10 बड़े देश आ गए हैं और उसमें भारत क्या करेगा वह भी आगे आपको बताते हैं। लेकिन अब ये 10 देश मिलकर यूक्रेन पर हमला बोलेंगे और जो यूक्रेन अमेरिका के सपोर्ट में इतना बढ़ चढ़ के आगे युद्ध में अपने कारनामे कर रहा है, उन सभी चीजों को वह ध्वस्त करेगा। ये 10 देश एक साथ एकजुट होंगे। आपको बता दें कि ये सभी देश रूस के काफी करीबी देश है और इसमें भारत, अफगानिस्तान एवं अरब के कुछ देश और भी है, जैसा कि सऊदी अरब को भी माना जा रहा है कि वह किसका साथ देगा। इसके अलावा भारत भी देगा और पाकिस्तान, जो कि भारत का भले ही दुश्मन है लेकिन रूस के साथ वह दोस्ती करता है, वो भी रूस का साथ देने लगा है। चीन भी रूस के साथ आ गया है, यानी एशियन महाद्वीप के कुछ बड़े देश अब रूस के साथ आकर इस लड़ाई में आगे बढ़े हैं और इस तरह से अब यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज को सबक सिखाने के लिए सभी एशियन देश तैयार हैं। इसमें भारत क्या करेगा आप सोच रहे होंगे, तो आपको बता दें कि भारत की लगातार बातचीत होती रहती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की लगातार कॉल पर पुतिन से बातचीत होती है और इस रणनीति को भी अभी सीक्रेट रखा गया है, लेकिन सभी देश मिलकर यूक्रेन पर कुछ बड़ा हमला करने वाले हैं दोस्तों। और इसकी भनक अब यूक्रेन और अमेरिका तक भी पहुंच गई है और अब देखना यह होगा कि अमेरिका कैसे भारत और रूस को अलग थलग करने के लिए कुछ स्टेप्स लेता है या फिर राजनीति करते हैं। लेकिन सबसे पहले भारत के लिए रूस अहम है, क्योंकि उसने भारत का ऐसे समय पर साथ दिया है जो हर कोई जानना चाहता है। अब आइए डिटेल में बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस को कैसे तबाह किया। दोस्तों बता दें कि यूक्रेन ने इस बार रूस के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से रूस की क्रीमिया से कनेक्टिविटी टूट चुकी है। आपको बता दें कि ब्रिज पर हाल ही में जो धमाका हुआ उससे ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है और इस धमाके की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा तहस नहस हुआ है जो इसे क्रीमिया से जोड़ता था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने यहां पर मिसाइल हमला किया है, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए रूस ने यूक्रेन को क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने का जिम्मेदार ठहराया है और रूस ने इसे आतंकी घटना भी करार देते हुए कहा कि यूक्रेन को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज को कर्च स्ट्रेट पर बनाया गया था और इस ब्रिज की लंबाई कुल 19 किलोमीटर है। कर्च स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जे के 4 साल बाद 2018 में किया था और यह ब्रिज यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रशियन आर्मी के लिए काफी जरूरी था और यह यूरोप के सबसे लंबे ब्रिज में शामिल है, जो कि काला सागर और आजोव सागर को जोड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों की वजह से रूस को कितना नुकसान हुआ है, जिससे रूस के कुछ पुल भी टूट गए हैं और बाकी कुछ बड़ी इमारतें भी तबाह हो गई है। ऐसे में अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से काफी गुस्से में हैं और वह इस बात का बदला जल्द ही यूक्रेन से लेंगे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।